एक ही क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर ये था ना 22। देखो एक क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अच्छा दिया है और थोड़ा सा कई सारे कॉन्सेप्ट को इसमें समाहित किया है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 mm। पिच पिच देखे थे ना, जब आप लिस्ट काउंट लिखे थे क्या लिखे थे? पिच अपॉन नंबर ऑफ टर्न। ठीक, यहाँ पिच की वैल्यू कितना दिया है? 0.5। बात समझ में आ रही है? पिच 0.5 एंड देयर आर 100 डिवीजन, यानी डिवीजन कितना है? 100। तो ये क्या निकल गया है उसका? एलसी। चलो इसको यहीं रहने देते हैं, इसका भी यूज नहीं है। फिर कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट रीड्स +2 डिवीजन व्हेन नथिंग इज पुट इन द बिटवीन इट्स जार। कह रहा है कि नथिंग, यानी इसका मतलब है कि जीरो एरर। जीरो एरर कितना है? 2 +2 पॉजिटिव +2। फिर कह रहा है कि इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर देयर आर 8 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। 8 डिवीजन, यानी एमएसडी की वैल्यू कितना दिया है? बोलो 8 डिवीजन कितना दिया है? 8 डिवीजन दिया। ठीक, तो चलो टोटल डायमीटर लिखता हूं। टोटल डायमीटर लिखने के लिए क्या लिखते हो आप? एमएसडी प्लस लिस्ट काउंट इनटू क्या होता है? चलो मेन स्केल डिवीजन हो गया, और स्क्रू गेज को क्या लिखते हो? चलो लिख देता हूँ वीएसडी लिख देता हूँ। चलो वीएसडी। ठीक, तो अभी बताओ एमएसडी का कितना दिया? 8 डिवीजन दिया। कितना दिया है? 8 डिवीजन। और एमएसडी के एक खाने की वैल्यू कितना दिया है? 0.5। तो क्या करोगे? 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो ठीक है, समझ पा रहे हो ना? मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पिच देखो दिया है इसमें कि द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 mm। ठीक, और फिर कह रहा है कि इसमें कि जब मेजर कर रहे हो तो 8 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ठीक, और यहाँ मेन स्केल मतलब पिच ही होता है। क्या होता है? पिच होता है। उसके एक खाने की वैल्यू कितना दिया है? 0.5। मेन स्केल की बात है, ये मेन स्केल की बात है। तो ये और 8 डिवीजन दिया है, मेजर कर रहा है, प्लस लिस्ट काउंट को बाद में हम लिखते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ 0.5 अपॉन 100 इंटू। अभी बीएसडी का मतलब ये हो गया कि देखो कह रहा है कि 83 प्लस का मतलब क्या होता है? माइनस। बताए थे प्लस का मतलब माइनस। तो कितना किया है? 83 माइनस 2। अब इसको आप सॉल्व करो तो कितना होगा? इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना हो जाएगा टोटल। ए कितना हो जाएगा? 8 × 25 = 40। 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 81 इंटू 0.5 अपॉन 100। तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 4 प्लस 81 इंटू 0.005। 005 होगा, 05 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हो जाएगा? 5 करने 5, 5 उठे 40 को शून्य, गलत कर दिए क्या? हाँ, 405.2 कितना हो रहा है? ठीक है, 0 ये हो गया प्लस 4। अब इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4.405। आंसर क्या दिया है? ऑप्शन तो यही दिया, देखो सही है। क्वेश्चन की एक बार पढ़ो और देखो। हाँ हाँ, क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ो, फिर सॉल्यूशन को देखो। अच्छा ये बताओ, जब कोई चीज मेजर करते हो तो ये लिखते हो कि नहीं? बताओ, ये होता है ना? हाँ, एमएसडी मतलब मेन स्केल की वैल्यू, और उसमें दे रहा है कि मेन स्केल की एक की वैल्यू कितना दिया है? पिच की 0.5।
और कितना मेन स्केल पे डिवीजन हो रहा है, 8 डिवीजन मेन स्केल दे रहा है, और जबकि 83 किसका है, स्क्रू गेज का है। ठीक है, तो ये बताओ जब 8 डिवीजन का है तो ये भाई 8 डिवीजन और 1 डिवीजन की वैल्यू इतना है। ये तो लिस्ट काउंट का ऊपर कंडीशन दे दिया, उसको ध्यान देना। ठीक है, 0.5 में कितने स्क्रू गेज का हो रहा है, 100, तो उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे दिया है कि अब मेन स्केल भी 8 खाने तक जा रहा है, जो यहाँ पे एक छोटा छोटा देखे थे ना, एक तो था और दूसरा ये था, छोटे छोटे था ना उसमें। तो ये वाला जो पोर्शन था वो क्या है, मेन स्केल। तो ये कह रहा है कि इसके एक खाने की वैल्यू कितनी है, 0.5, और इसके एक खाने में ये कितना आ रहा है, 100। समझ रहे हो बात को। तो इसका आप निकालते थे लिस्ट काउंट, कितना निकालते थे, लिस्ट काउंट। लेकिन जब इसको आप रोटेट किए हो तो ये कितना आ गया है, 8 खाना। तो एक खाने की वैल्यू कितना है, 0.5, तो उसका टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ना एम। अब प्लस ये देखो, जीरो एरर मतलब +2 दिया है, क्या दिया है, +2। और हम बताए थे माइनस को क्या करते हो, ऐड करते हो, जबकि प्लस को माइनस करते हो। तो ये क्या करोगे उसमें, 83 में से -2 को माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, VSD की वैल्यू आ जाएगी 82। इसमें नहीं, ये खाने में उसमें दे रहा है, वो तो ईरो जो है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको हटा देते हैं, ईरो एरर को हटा देते हैं। वैसे भी आप नहीं समझ में आ रहा तो सीधे एरर लिख देता, वो तुम कर रहे हो ना 8 के बाद सीधे करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारा वो नहीं दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 83 + 2, वो एरर नहीं लिखा उसमें, देखो लिखा है क्या, जीरो एरर। इसको हम डिफाइन अलग तरीके से कर दे रहा हूं, तो जीरो एरर नहीं है, इसका मतलब ये है कि देखो कह रहा है ना कि द इंस्ट्रूमेंट रीड्स +2 डिवीजन, यानी +2 अधिक रीड कर रहा है, ऐसे समझो। क्या समझे, मतलब 83 है लेकिन +2 अधिक रीड कर लिया है। वही तो है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यह डिवीजन कितना है इसका, 83 बता रहा है, लेकिन उसके पहले वह 2 अधिक रीड कर दिया, तो कितना हो गया, 83 है ना, रियल इंजेक्ट वैल्यू होगा, तो उसको 2 को माइनस किया गया। समझ पा रहे हो ना, यह जो जीरो एरर नहीं है, वो क्या एरर है, वो इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी एरर है, कि जो 81 को क्या पढ़ रहा है वो 83, लेकिन 2 ऑलरेडी प्लस उसमें है, तो रियल कितना होगा, 83 - 2। ये पक्का एडवांस वगैरह का क्वेश्चन है। 83 - 2 करोगे तो हो जाएगा 81। समझ पाए क्यों माइनस किया गया है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न 81 83 है, लेकिन +2 उसमें है ऑलरेडी पहले से, इसलिए इसको माइनस किया गया। सॉल्व किए थे, आपका आंसर आ गया। चलो भाई नोट कर लो इसको। तुम्हारा क्या था, लाओ तुम्हारा बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग कहां तक दिए थे इसमें, नहीं समझ आया, ये आगे बढ़ा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, लगाते रहो, बाकी वैसे चीजें आएगा तो फिर देखा जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन दिया है कि कन्वर्ट 1 मेगावाट पावर, 1 मेगावाट पावर, ME वाट, 1 मेगावाट MEW, ठीक है, इक्वल टू, इसको चेंज किस में करना, देखो क्वेश्चन को कह रहा है कि 1 मेगावाट पावर इन विच फंडामेंटल यूनिट्स एट 10, फंडामेंटल यूनिट में करना है। तो फंडामेंटल यूनिट में क्या हो जाएगा बताओ, 10⁻6 मेगावाट किसकी यूनिट है, पावर का। यहाँ लिख देता हूं, देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T। इसका जब फंडामेंटल में लिखोगे तो मतलब MKS, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, MKS। उसमें मीटर किलोग्राम और सेकेंड ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मीटर किलोग्राम और सेकेंड। तो एक W है, W की यूनिट जूल लिखते हो, लेकिन रियल में होता क्या है, F × D/T। तो जब इसको MKS में लिखते हो तो क्या आता है बताओ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप T कर दोगे तो -3 हो जाएगा ना ये, बोलो। ये पूरा यूनिट तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यों लिख सकते हो कि नहीं, ये समझ में आ रहा कैसे हुआ। देखो मैं यही समझ लो फिर इसको। देखो एक क्या कर रहा है, हमको MKS में बताना है, किस में बताना है, MKS का मतलब ये हो गया
फंडामेंटल वो लिखा है, मतलब जो भी यूनिट हो सिर्फ किसमें होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसको चेंज करने के लिए तुम्हें तोड़ना पड़ेगा फार्मूले को। क्या करना पड़ेगा, फार्मूले को तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने का तरीका जानो, कैसे तोड़ोगे, देखो यहाँ पे, चलो यही बता देता हूं। पी किसका यूनिट है, ये किसका यूनिट है, मेगावाट पावर का। पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान टी। अगर इसको आप लिखो तो क्या लिखोगे, जूल पर सेकेंड, ये लिखोगे ना। लेकिन ये जूल पर सेकेंड है, ये फंडामेंटल के रूप में नहीं है। फंडामेंटल के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे देखो, ये जूल जो होता है, ये इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं किलोग्राम। क्यों होता है किलोग्राम, बताओ। अगर नहीं तोड़ पा रहे हो तो इसको तोड़ने का तरीका बताओ। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू टी अपन होता है ना। फिर भी ये न्यूटन में आएगा, नहीं जान रहे हो तो इसको क्या कर दो, एफ इक्वल टू एम इंटू ए टी अपन, ये समझ में आ रहा है ना। अब बताओ, मीटर मास की यूनिट किलोग्राम, ए का यूनिट मीटर पर सेकेंड इंटू डी की यूनिट मीटर अपान ये सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का, और नीचे क्या हो गया सेकेंड। अब इसको क्या लिख सकते हो, बताओ क्या लिख सकते हो इसको, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो, तोड़ना तो पड़ेगा आपको, उस रूप में जाना पड़ेगा, नहीं उस फार्म तक, और वहां तक तोड़ने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब वो चीज खत्म हो गया, एफ बराबर एम इंटू एम, और एक वैल्यू दे दो, न्यूमेरिकल लगा दो, तो सोच लो फिजिक्स आ रहा है। यहाँ आपको सोचना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सोचोगे नहीं तो पता चला पुल दो सूत नीचे कर दोगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे। और डायरेक्ट ये सब इतना याद नहीं रहेगा तो डॉक्टर बन गए, बीमार मरीज पहुंच गया तो तुम सोचते रह जाओ क्या हुआ इसको, हार्ट अटैक आ रहा है, दे दिए ब्लड प्रेशर की इंजेक्शन। बताओ, तो वो उतनी देर माइंड चलनी चाहिए ना, तब तो तुरंत कई चीज कर पाओगे। इसलिए माइंड चलानी है, वो चीज खत्म करो 10th की पढ़ाई। अब आप बड़े उड़ान की तरफ चल रहे हो, ठीक है। लंबी उड़ान के लिए लंबी सोच, लंबा मेहनत करना पड़ेगा। अब 5 घंटा 6 घंटा घर पे पढ़ो, हाँ नहीं पढ़ रहे हो तो इसलिए तो नहीं आ रहा। अब बताओ, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, बताओ कहाँ गया किताब। ये तुम्हारा 1 मेगावाट हो गया, ये है 1 मेगावाट इक्वल टू क्या होता है, 10 पावर 6 वाट। क्या हो गया, 10 पावर 6 वाट। तो इसके साथ ये तो वाट का वैल्यू हो गया, ये किसकी यूनिट है, ये वाट है, इंटू 10 पावर 6 करोगे ना। ये बताओ, ये किसके इक्वल है, केवल वाट के इक्वल है, यहाँ लिख देता हूं। डब्ल्यू की यूनिट वाट होता है, और वाट किसके इक्वल है, जूल पर सेकेंड को। अब इसको तोड़े तो आपका ये आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूए 10 पावर 6। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 10 टू द पावर 6 इंटू किसका निकालना है, यूनिट्स आर 10 kg। क्या दिया है, देखिए दिया है, देखिए दिया है कि फोर्स दिया है, देखो क्या दिया है, फोर्स इक्वल टू दिया है 1 किलो न्यूटन यानी 10 पावर 3 न्यूटन। स्टेप समझो तुम लोग, इधर ध्यान से देखो, जो गिवन दिया समझ में आ रहा ना। देखो किलो न्यूटन दिया, क्या लिख दोगे इसको, 10 पावर 3 न्यूटन। यूनिट ऑफ टाइम इज मिली सेकेंड, टी इक्वल टू 10 पर -3 सेकेंड। कहां से आया, मिली सेकेंड को हम सेकेंड में चेंज किए, समझ रहे हो ना, 10 पर -3 मिली सेकेंड, ठीक है। फिर कह रहा है कि यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट, पावर भी दे दिया किसमें, किलोवाट, मतलब 10 पावर 3 वाट। ये भी समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू 10 पावर 3 वाट। तो कह रहा है कि देन फाइंड द यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ, मास एंड लेंथ कुछ नहीं करना। देखो यहां पर लिखो आप, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान, ठीक है। या डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो, एफ इंटू डी, डी मतलब लेंथ, लेंथ को तो एल लिख सकते हो, अपॉन पी की वैल्यू कितनी है 10 पावर 3, एफ की वैल्यू कितनी है 10 पावर 3 है ना। देखो एफ की वैल्यू
इंटू एल की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। ए कितना है 10 पर माइनस, ठीक, 3 से 3 कैंसिल, तो एल इजकल टू कितनी आ गया बोलो, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ अरे इसको बताओगे एल इजकल टू क्या होगा? अरे इधर 1 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10 पर माइनस 3 मीटर, यही तो होगा, आंसर हो गया, एल की वैल्यू तुम्हारा निकल गया, एल की वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? यम की वैल्यू। तो एफ इजकल टू क्या होता है बताओ? यम इंटू होता है ना, या एफ इजकल टू यम की वैल्यू निकालनी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या लिखते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर लिख सकते हो? नहीं समझे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एल अपन टी स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? ए को एल अपन टी स्क्वायर क्यों लिखे हैं? एल मतलब मीटर और टी मतलब सेकेंड स्क्वायर। तो अब एफ की वैल्यू कितना दिया है? 10 पावर 3 कितना दिया है ना? एम की वैल्यू हमको निकालना है, एल की वैल्यू कितना निकाले हो? 10 पावर माइनस 3, ठीक है। नीचे टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितना दिया है? तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 6, ऊपर ले जाओगे तो क्या बचेगा बोलो? यम इंटू 10 पावर 3 तो बचेगा, ये से इससे कैंसिल हो गया, तो एम इक्वल टू कितना आ गया? आया था तुम लोगों का? दूसरा वाला भी तो आ गया, देखो देख लो भाई, समझ पाए स्टेप को? अब क्या इससे क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमें सोचने की क्षमता डेवलप करना पड़ेगा, रटा रटाया चीजों से कुछ होना नहीं है, केवल रटा रटाया से आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 9th और 10th नहीं है। हर क्वेश्चन को आपको अलग तरीके से सोचने आना चाहिए, और वह क्षमता अभी से डेवलप करो। सही समय पर शुरुआत किए हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, और वह आप सोच तभी पाओगे जब सबके बारे में नॉलेज रहेगा। जब फार्मूला नहीं रहेगा कहाँ सोचोगे? नेक्स्ट देखिए, बाकी कैसे कल्याण होगा वो लोग भगवान जाना, कहाँ कल्याण होता है, नंबर ले घूमते हैं लोग, इंटर के बाद एडमिशन नहीं होता कहीं सच्चाई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर कर ही लोगे, 12 नंबर हो ही गया होगा, चेक करने वाला है। v इक्वल टू अंडर 2 gh, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, क्या कर दो? स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2gh, v मतलब तब क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा ना। अरे एल टी माइनस 2 करोगे, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 नंबर नहीं होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एल टी माइनस 2 और एच का एल, तो क्या आ गया बताओ? एल स्क्वायर टी माइनस 2, बोलो दोनों सही है ना? इसका मतलब फार्मूला है। नेक्स्ट बताओ, फटाफट पूछो क्वेश्चन, इसको पूरा करो, बहुत टाइम हो गया। 13 वाला भी तो आसानी है, लाओ चेक कर देते हैं। क्या दिया? y इक्वल टू, पढ़े हो, सिंपल सा फार्मूला बताओ इसको, मान लो ये फार्मूला तुमको नहीं पता है, नहीं चैप्टर पढ़े हो ना, फार्मूला बताओ कैसे बनेगा? y इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपन स्ट्रेस अपन, बताओ स्ट्रेस का मतलब एफ अपन ए, इसका मतलब डेल्टा एल अपन एल, यही होता है ना। या y इक्वल टू इसको क्या लिख दोगे? एफ अपन ए इंटू एल अपन डेल्टा एल, एफ की वैल्यू एम जी एल, पिंड अगर लटका दो उसको कोई ऑब्जेक्ट, और नीचे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, बोलो यही तो फार्मूला दिया है, इसको प्रूव करके आपको बताना है करेक्ट है कि नहीं है, यही तो है। देखो फार्मूला क्या दिया, यही दिया, बस इसको कैपिटल मान लिया, इसको स्मॉल एल मान लिया, समझ पा रहे बात को ना? तो चेक नहीं कर सकते इसको, देखो y मतलब एफ पाने एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, बोलो अरे प्रेशर का ही है, इस फार्मूले से हो जाएगा, स्ट्रेस का होता, स्ट्रेन का होता नहीं है, चलो यार एच एस हो गया,
सॉरी एलएचएस हो गया। अभी इस साइड का निकाल दो, इस साइड का निकालोगे तो यम का यम, यम का यम, जी का एल टी माइनस टू, ग्रेविटी त्वरण है, एक्सीलरेशन है, और एल का एल ही हो जाएगा अपन। पाई का होगा नहीं, पाई का होगा नहीं, या आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ, एल स्क्वायर, और इसका भी क्या हो गया एल। अब चाहो तो यहाँ पे इसको हटा भी सकते हो क्योंकि इसका डायमेंशन कैंसिल कर दो, कोई एक एल से एक एल कैंसिल, क्या आ गया बताओ, एम एल माइनस वन टी माइनस, आ गया ना, राइट तो है। फिर ये सब खुद ही बना लोगे आप, फार्मूला बना सकते हो ना, प्रैक्टिस करिए, बनना शुरू हो जाए। आगे बढ़े, नेक्स्ट मतलब यह है कि घर पर आंख फाड़ना पड़ेगा, आंख को बंद नहीं करना है, तब होगा। नेक्स्ट देखिए, और बोलो क्वेश्चन जी, फटाफट बोलते जाओ। फटाफट बोलो, कौन कौन से बताएं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, यस इक्वल टू हाफ आर एच रो जी, ये क्या दिया जी, दिया है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन इतना, वेयर यस इज द सरफेस टेंशन, यस इक्वल टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब एफ अपान एल, तो एफ अपान एल का मतलब एम एल टी माइनस टू, एल से कैंसिल, और एम टी माइनस टू केवल होगा, क्या होगा, एस का डायमेंशन एम टी माइनस टू कैसे हुआ, यस इक्वल टू एफ अपान एल से, तो एफ का मतलब एम एल टी माइनस टू, और एल का मतलब, ठीक। अभी साइड का चेक कर लो, अल एच आर एच लिखने कोई मतलब नहीं है, आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं। उसके बाद क्या दिया है, आर तुम्हारा क्या है, चलो भी बेला से कहाँ गए, ठीक है, टेंशन लिक्विड, एच हाइट दिया है, और आर रेडियस है, ठीक है, तो ये एल हो गया, इसका एच का भी क्या हो गया, एल स्क्वायर, रो का क्या हो जाएगा बताओ, रो डेंसिटी है, केजी पर मीटर क्यू, एम एल माइनस 3 क्या होता है, एम एल माइनस, याद है, और ये क्या हो गया, एल टी माइनस टू, ठीक, बोलो गड़बड़ हो रहा है क्या, केजी पर मीटर क्यू होता है ना, ठीक है, हो गया। देखो क्या दिया है, एक मिनट, एच हाइट दे दिया है, और रो डेंसिटी दे दिया, ठीक तो है, फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक तो है, ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, बोलो कैंसिल हो जाएगा ना, अरे एल एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एम टी माइनस टू केवल बचा, अरे यार एल स्क्वायर एल, एल क्यू और एल माइनस 3 क्या बचा, एम टी माइनस टू तो बचा, और इधर भी कितना है, फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, नहीं समझ पाए, ये आर एच का एल स्क्वायर लिख दिया हूं, रो का ये आर एच का दोनों एल स्क्वायर, रो का एम एल माइनस 3 मास अपन वैल्यू, और जी का एल टी माइनस टू, तो एल और एल स्क्वायर, एल क्यू कैंसिल, एम टी माइनस टू। नेक्स्ट बोलो, फटाफट बोलते जाओ, इसको खत्म करते हैं, हर किताब का सवाल लगाओ, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हाँ ठीक है, चलो इसको खत्म कर देते हैं, बता देता हूँ, देखो भाई बोलो जल्दी फटाफट, इसको तो कम टाइम लगेगा, 15 नंबर नहीं समझ में आ रहा है, 15 नंबर दिया है, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द फार्मूला लेमडा, ये पढ़ लिए होगे, नहीं पढ़े हो क्या अभी, एच पानी एम भी जानते हो कहां से आता है, बता दें, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़े हो, ई इक्वल टू एच इंटू न्यू पढ़े हो कि नहीं, एच इंटू न्यू पढ़े हो, बताए थे थोड़ा बहुत, तो ई इक्वल टू न्यू इक्वल टू मतलब सी अपान लेमडा, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है,
फ्रीक्वेंसी पढ़े हो ना, एफ इक्वल टू वी अपन लेमडा नहीं पढ़े हो? अरे वी इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, नहीं तो पढ़े हो ना? तो v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, c और लेमडा उसकी वेवलेंथ है, ठीक। e की जगह क्या लिख सकते हो? mc स्क्वायर, इसका फार्मूला है आइंस्टीन का, c से c कैंसिल, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया? h अपान mc। mc क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, mc को हम कहते हैं मोमेंटम p। p इक्वल टू m इंटू v पढ़े हो ना? m इंटू v क्या वेलोसिटी है किसका? लाइट का, ठीक। तो इसलिए लेमडा इक्वल टू क्या हो गया? h अपान p। बताओ फार्मूला सही है कि नहीं? m इंटू v, बात वही हुआ। ये फार्मूला सही है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग जो मैं डिराइव किया हूं? सही है, तो इसको चेक कर दो। लेमडा मतलब वेवलेंथ, यल हो गया। क्या हो गया? यल हो गया। एच तुम्हारा प्लांक कांस्टेंट है, नया चीज सीख जाओगे निकालने के लिए। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट के लिए यहां से निकाल दो। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ भाई? ई अपन न्यू, ई अपन न्यू। तो ई तुम्हारा एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस 2 न्यू पर सेकेंड टी माइनस 1। क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर टी माइनस 1, बोलो किसका हो गया? एच का। किसका निकला? एच का, एच का निकल गया अपान एम भी। एम भी मतलब एम एल टी माइनस 2, बोलो। ये से कैंसिल, एक एल से एल कैंसिल, ऊपर ले जाओगे क्या बचा? अरे यार सॉरी, क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1 हो जाएगा ना, एल टी माइनस 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा? केवल एल ही तो बचा, नहीं बचा एल। अरे एल से एल स्क्वायर, क्या देगा? मीठा फिर लिख देना, ठीक। समझ गए ना? ये एल से कैंसिल, तो क्या आ गया इसका मतलब फार्मूला? ये सही। अरे सही क्या होगा? मैं यहाँ डिराइव करके बता दिया, ऑपरेशन कर दिए फार्मूले का। ये होता है, ऐसे पढ़ो तब ना पूरा फार्मूला याद रहे। ये चिंटू नहीं जानते हो क्या होता है? पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी है तुम्हारे, स्टार्टिंग में नहीं पढ़े हो क्या? एटम्स पढ़ लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ तो उसी में आएगा। जैसे जो सन से हमें एनर्जी मिलती है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में मिलती है। किस रूप में? छोटे छोटे पैकेट में। कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू ऐसे ही मीट होती है, ऐसे नहीं है। वो पता चला कि ब्रेक के रूप में चलती है। तो एक छोटे पैकेट को क्या कहते हैं? फोटान। और उस एक फोटान की जो एनर्जी होती है कितनी होती है? एच इंटू न्यू। एच इंटू न्यू, न्यू है, क्या पढ़ोगे इसको? न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। और एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक। एच क्या हो गया? प्लांक कांस्टेंट। ये हो गया। अब बाकी जो एनर्जी होती है वो मास, मास कंजर्वेशन, वो पढ़े होगे आइंस्टीन का मास कंजर्वेशन एनर्जी वाला फार्मूला। ई इक्वल टू क्या होता है? एमसी स्क्वायर, बहुत फेमस टीचर है। चलो पूछते हैं कि आइंस्टीन का एनर्जी समीकरण बताओ, इक्वेशन बताओ। ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर, इसकी जगह रख दो, सी से सी कैंसिल, बचा एम इंटू सी, ला दिए यहाँ पे। एच अपन पी भी होता है, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो सेव कर देते हैं इसको, पता चला कि लाइट कट जाए तो आ जाएगा। नेक्स्ट फटाफट बताओ, इसको खत्म करना तो तुम्हारा बता देंगे। 17 नंबर बताना पड़ेगा जी। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 70 नंबर। ये तो पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़े होगे तुम लोग, लिक्विड में पहुंचे नहीं होगे। हाँ अरे तो कोई बात नहीं थी, एक्सप्लेन तो कर दे रहा हूँ। 16 नंबर बता ना। अच्छा, द क्रिटिकल वेलोसिटी दिया, क्या दिया? क्रिटिकल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या लिखा है? ईटा अपान रो आर। बहुत आसान है यार, प्रूव करके बता दो, बताओ फटाफट। हाँ हाँ, वही क्वांटा है। फार्मूला नहीं लिखे होगा उसका? कहाँ लिखे हो? कहाँ से लिखे हो? ई इक्वल टू एच इंटू न्यू लिख लो। उस क्वांटा, एक क्वांटा की एनर्जी होती है ई इक्वल टू एच इंटू न्यू। बाकी उसके आगे हम लिख दिए, चला ही जाएगा ग्रुप में, देख रहे तुम लोग। कोई डाउट? ठीक है। अब बताओ, एक क्रिटिकल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब होता है एल टी माइनस 1, कोई भी वेलोसिटी हो एल टी माइनस 1, ठीक है।
ईटा, ईटा, ईटा क्या है? विस्कोसिटी, बताए थे ना। ईटा क्या होता है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, पढ़े तो बताए थे ना विस्कोसिटी क्या होता है। हाँ, एक आपका फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन लगता कहाँ है फ्रिक्शन फोर्स? लिक्विड में, लिक्विड लेयरों के बीच। ईटा, इसकी फार्मूला बताए थे, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू, अभी क्लास में नहीं पहुंचे वहां तक, शुरू हो गया ना, तब क्या अब पढ़ ही लोगे इसको। क्या हो जाएगा F अपॉन आर भी, कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2 अपॉन एम, सॉरी क्या हो जाएगा जी? एल स्क्वायर टी माइनस 1 लिखना है, बोलो। आर रेडियस है, आई एल टी माइनस 1, एल स्क्वायर कर दिए, कैंसिल, तो क्या आ गया? एम एल माइनस 1, एम एल माइनस 1, टी माइनस 3। ठीक है, और रो का बता दूं, रो डेंसिटी है, डेंसिटी की यूनिट बताओ, केजी पर मीटर क्यू, यूनिट क्या होता है? हाँ, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा केजी का? एम पर मीटर क्यू मतलब एल माइनस 3, याद रखो। आर का क्या हो गया? एल, क्या हो गया? एल, एक एल से एक एल कैंसिल बच्चा 2 माइनस 2, ऊपर ले जाओगे तो प्लस 2, तो बचेगा क्या? एम से एम कैंसिल, केवल एल बचेगा, क्या बचेगा? एल टी माइनस 1, इधर भी क्या आ गया? एल टी माइनस 1। बोलो स्टेप समझ में आया? फॉर्मूला सही है, देख लो। काश कैसे क्या हुआ है, उड़ जा रहा है सब। हाँ, काश क्या हुआ, समझ में आ रहा ना? टेस्ट लेंगे इसलिए, ये नहीं मतलब मेरे कहने मतलब झूठ नहीं कहोगे, क्योंकि सीखने आ रहे हो, जब यहाँ नहीं सीखोगे 4-5 मिनट कहाँ सीखोगे? वो तो भेड़ बकरी की तरह भीड़ रहता है, वैसे वहां का सीखोगे। हाँ, सच्चाई है। चले आगे। हाँ, हाँ सही है। चलो भाई, सेव भी कर, पता लगे लाइट की क्या करें। नेक्स्ट बताओ, 70 नंबर है ना, कहाँ है? चल लोगे, ठीक है, क्योंकि रो दिया है, आर दिया है, तो नीचे ईटा दिया है, एल दिया है, कर ही लोगे, डायमेंशन लिख दिए हैं। 80 बता ना। हाँ बस बस स्क्वायर कर देना दोनों साइड का, फिर निकाल देना, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल ही लोगे। ये है कि अपने देखो, कोई भी डायमेंशन लिखना तो उसको तुम लोग निकाल के रखना, जैसे फार्मूला या पिच कर लो जी एम 1 M2 अपन आर स्क्वायर, फिर जी निकाले, नहीं कि कहीं किताब से देख जी लिख दिए तो कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, हाँ अब देखो ये 18 तक एक टाइप का हो गया, 19 से अब शुरू हो रहा है दूसरे टाइप का, बोलो फटाफट बोलो, इसको खत्म करें, क्योंकि 26 27 28 तो हो गया है, ये सब हो गया है, 26 27 28 सब करा दिया, कर भी लोगे, हो गया ना, फिजिकल डी एट स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी प्लस टी वगैरह सब हो गया है, ठीक। हाँ चलो भाई बताओ इधर, 19 20 21 में बताओ, कौन बताए, कोई एक बता दा, 19 से बता दा। देखो दिया द स्पीड आप हम बताए थे, क्या बताए थे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम लोग खुद बताओ तो, तुम खुद खुद पढ़ के बताओ, क्योंकि रिलेशन आता भी है भाई, कंपटीशन वाले में पूछ देता कौन सा फार्मूला होगा, रिलेशन क्या होगा, ऐसे पढ़ के बताइए आप लोग कि क्या किस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, क्या स्पीड डिपेंड कर रहा है किस पे? टेंशन पे, यानी भी डिपेंड कर रहा है एफ पर, और इन इन द वायर ऑफ इट्स मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब समझते हो, एम अपान एल, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब, ये गलत लिखा हूं सही लिखा हूं?
m अपन l। पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 अपन l। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब, मान लो अगर टोटल वॉल्यूम v है और हम ये कहें कि पर यूनिट वॉल्यूम v, इसको क्या लिखोगे 1 अपन v। अब पर यूनिट वॉल्यूम का मास कहें तब m अपन, समझ पाए बात को, पर यूनिट एरिया का मास हो तब क्या लिखोगे m अपन a। ठीक, पर यूनिट लेंथ का मतलब एक में l में एक यूनिट। ठीक है, दूसरा क्या दिया और किस पे डिपेंड है, बस द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच वायर भी डिपेंड ऑन टेंशन। ठीक है, समझ गए ना, टेंशन, टेंशन कौन सा टेंशन, फोर्स वाला टेंशन, डिपेंड जो कर रहा है उसको क्या मानोगे। अब क्या करेंगे आप, पावर मान लो इस पे x और इस पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के एफ एक्स एम अपान एल पे। अब डायमेंशन लिखो, v इक्वल टू के कांस्टेंट है, होगा नहीं, एफ का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस 2 पर x, बोलो, और ये क्या हो जाएगा m पर l माइनस 1 पे बाई, बोलो हो गया ना। बोलते जाइए, इसको क्या लिखोगे एल टी माइनस 1। ठीक, इसको क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो, m पर x l पर x t पर माइनस 2x, इधर क्या हो जाएगा m पर y और l पे माइनस y। अब क्या लिख दोगे एल टी माइनस 1 इक्वल टू m पर क्या होगा x प्लस y, होगा ना, इसको इसको जोड़ दोगे, एल पे बताओ क्या हो जाएगा x माइनस t पर क्या हो जाएगा माइनस 2। अब इसके बाद क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे, m पर क्या है, इधर है नहीं है 0, एल पर कितना है केवल 1 है ना, चलो प्लस 1 लिख दिए है ना, देखो एल पर 1 है इधर, और t पर 2x इक्वल टू कैंसिल, x की वैल्यू 1/2, जब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगा। बस ये दोनों वैल्यू इसी में पुट कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, v इक्वल टू एफ पर 1/2 और एल पर माइनस 1/2। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो v इक्वल टू एफ पर 1/2 अपान एल पे 1/, हो जाएगा ना, अरे माइनस 1/2 है, नीचे लाओगे प्लस हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हो v इक्वल टू एफ अपान एल पे पूरे पे 1/2, बोलो, या इसी को क्या लिख देंगे, हाँ m/l पे 1/, यहाँ पर क्या हो गया, वो सही है कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हो गया m/l पे 1/। अब यहाँ पे m/l टू का मतलब हो गया टोटल, उसका पर यूनिट लेंथ का मास क्या माना है वहां पे m, क्या माना है m, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। m/l का मतलब कैपिटल M मान लो, क्या मान लो कैपिटल, सही है, समझे क्या मतलब हुआ इसका, m/l मतलब पर यूनिट लेंथ का मास है और उसको क्या मान लो m। ठीक, तो m आपका टोटल मास नहीं है, क्या है पर यूनिट लेंथ का मास है, तभी जाके m/l को m लिखा गया। ठीक, फॉर्मूला क्या दिया है, ठीक तो है, ठीक ना। नेक्स्ट समझ पाए इसको स्टेप को, देखो क्वेश्चन ये दिया है कि एक ट्रांसवर्स वेव है जिसका स्पीड डिपेंड कर रहा है किस पे, टेंशन यानी फोर्स एफ पर, और पर यूनिट लेंथ के मास एम पर, पर यूनिट लेंथ का मास मतलब m/l पे, ये डिपेंड जो कर रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं
जब आप पढ़ रहे थे कैसे हम करेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं जो जिस पे डिपेंड करता है। ये स्टेप समझ में आया। दूसरा क्या करो, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, ठीक। फिर दोनों साइड के क्या लिखोगे, डायमेंशन फार्मूला, अरे एक्स है तो इस पे एक्स लिख दिए, इसके फार्मूले को वाई लिख दिए, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, मैथ वाला रूल लगाओ तो ये आ जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एम पे एक्स, इसका करोगे, ठीक। अब दोनों साइड का क्या करोगे, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लो। एम पे पावर एक्स है, इधर एम पे पावर वाई है, इंटू है बीच में, तो आप जान ही रहे हो ये होता है, एल वाला हो जाएगा ये हो जाएगा, टी वाला ये हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब दोनों साइड के पक्षों की तुलना करो, देखो एक्स प्लस वाई है एम पर, इधर एम है नहीं, तो क्या हो गया, जीरो। एल पर कितना, एक्स माइनस वाई, इधर कितना है, वन है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, प्लस वन है, ठीक। इधर देखो क्या माइनस टू एक्स है, इधर कितना है माइनस वन, ये हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई टू। यही एक्स की वैल्यू इसमें रख दोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यही वैल्यू कहाँ रख दोगे, एक्स पे रखो, एक्स पे वन बाई टू और एम बाई एल पे माइनस वन बाई टू, या इसी को क्या लिख सकते हो, या पे वन बाई टू इसके नीचे लाओगे तो प्लस वन बाई टू होगा, एम, या फिर पूरा का ब्रैकेट करके भी वन बाई टू लिख सकते हो, पूरे ब्रैकेट पे वन बाई टू, या आप जानते हो जब किसी पर वन एक्स पर अगर वन बाई टू है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स, होता है ना, तो इसको पूरा अंडर रूट कर देंगे तो एफ अपान एम बाई एल होगा, लेकिन एम बाई एल क्या है, पर यूनिट लेंथ का मास है, तो उसको एम मान सकते। नेक्स्ट बताओ भाई, और बोलो, और कर लोगे ना इसमें शेष वाला, इसे अगर बहुत एक आध क्वेश्चन बोलो और बताते हैं इसमें से। हाँ, एम्पलीट्यूड मीटर होता है, एम्पलीट्यूड मतलब ये होता है जैसे डिस्टेंस ही होता है, जैसे मान लो ये वेव चलता है ना, या जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला दिया 21 वाला, प्रूव करने के लिए कह रहा है, बताओ दो सवाल कोई पूछ लो और इसमें से कौन कौन बता दें, 21 बता दें, बिल्कुल, पहले वाले में लिखे हैं नहीं, नहीं लिखे हैं, कौन सा था ये, ट्वेंटी वन है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी ई, कुछ नहीं करना, जो डिपेंड हो रहा है उसको सीधे लिख लो, ई डिपेंड। अब देखो किस पे है, मास, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, एम एन ए, बस एम, फ्रीक्वेंसी को एन माना है तो ये लिख लो, एन लिख लो, ये लिख लो, बस इस पे पावर क्या मान लो, एक्स, इस पे क्या मान लो वाई, इस पे क्या मान लो जेड, इसको क्या लिखोगे, ई इक्वल टू ए, बोलो एम एक्स एन वाई ए। अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे, डायमेंशन लिखोगे, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस, ऐसे याद कर लो यार तुम लोग भी, हम याद किया हूँ डायमेंशन करते हैं इतना प्रैक्टिस करके, ए एम पे पावर एक्स लिख देता हूँ यहीं पे, फ्रीक्वेंसी का मतलब टी माइनस वन, याद है, ऐसे वो टी माइनस वन पर सेकेंड होता है उसकी यूनिट, और ए मतलब एल। चलो अब ऐसे कंपेयर कर लो, एम पर कितना है वन, बोलो हो जाएगा ना, और एल पर कितना है, एल पे इसे जीरो है, जेड है, एल इजकल टू टू, एल इजकल टू टू, हाँ माइनस टू, एल पे जेड है, एल पे टू है, यहाँ बताओ माइनस वाई इजकल टू माइनस टू, यानी वाई की वैल्यू हुई टू, नहीं आया, अरे कहाँ एल लिख रहा हूँ जी, एल पर क्या है जेड है ना, समझे, ये वैल्यू रख दो तो क्या मिल जाएगा, इजकल टू, यही प्रोपोर्शनल, यही बताना है, एम पर वन, एन पे टू, ए पर टू, बोलो यही तो प्रूफ करना था, शुरू हो गया,
हैंस प्रूव्ड। और बोले क्वेश्चन और बता दें, मैथ बेचारी छूट जाएगा आदमी। बताओ बताओ। एक क्वेश्चन नंबर 21। तो अब दोनों को सेव कर दें क्योंकि अब लाइट कटने वाला है। 20। ए बालकों, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, कर रहे हो सब? अच्छा गुड। नहीं जैसे ये किताब और एक किताब दोनों कर लो, बस ये मतलब है, समय पर्याप्त है। 23। कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एन, बस एन लिख लो फ्रीक्वेंसी। वो डिपेंड कर रहा है किस पे? लेंथ ऑफ एल, एन प्रोपोर्शनल टू एल, और डेंसिटी डी, और यंग्स मॉडुलस वाई। बस सिंपल सा। नहीं कर पाओगे? क्या करेंगे? पहले आप पावर मान लो। क्या मान लो? पावर एक्स वाई जेड, या एन इक्वल टू क्या हो गया? के एल एक्स डी वाई वाई जेड। अब क्या करोगे? दोनों साइड का डायमेंशन लिखवा रही है। t-1। बताओ, तभी से तुम लोग तुम्हारा इंतजार कर रही हैं सही। कहाँ थी? पकौड़ी बना रही थी? हाँ, बुला रही हैं सब तभी से। नारियल पी रहे थे अकेले अकेले? अकेले नहीं पीना, इन सबको पिलाना लाके। ठीक। कुर्सियां कहाँ रख दी है जगह का? यहाँ कुर्सी चेयर क्या की है? चेयर क्या की है यहाँ का? देखो, बताओ भाई इसका क्या हो जाएगा? यल डी डेंसिटी है, क्या हो गया? एम एल माइनस 3 वाई, और ए वाई पे जेड, ये कैपिटल वाई लिखना चाहिए ना यहाँ पे। वाई का बता दो जी क्या था? यंग्स मॉडुलस एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अरे स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, स्ट्रेस का क्यों लिखोगे आप पानी? ये कितना हो गया? जेड। अब इसको लिखो भाई, t-1 यहाँ हो जाएगा आपका यल, अगर सीधे हम लिखे यहाँ पे तो यल पे एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? -3y हो जाएगा, और -z हो जाएगा। बोलो, अरे इसको करोगे तो हो जाएगा ना? अच्छा, एम पर क्या हो जाएगा? केवल y प्लस जेड, और क्या बचा? t बचा। t पर क्या बचेगा? माइनस हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यल पे एक्स, यल पे -3y, और यल पे -z, ये सब एक साथ हो जाएंगे। एक स्टेप उड़ा दिया हूं। ठीक है, अब आप कंपेयर कर दो। क्या कर दो? कंपेयर कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस जेड इजकल टू 0, y प्लस जेड इजकल टू 0, और -2z इजकल टू -1, जेड इजकल टू 1/2। जब z की वैल्यू इसमें रखोगे तो y की वैल्यू -1/2। बोलो, हो जाएगा ना? और जब z और y की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा बताइए? y की वैल्यू क्या रखोगे? y की वैल्यू -1 सॉरी, x निकालना है ना, x माइनस प्लस 3 क्योंकि माइनस रखोगे प्लस हो जाएगा, -1 जेड की वैल्यू -1 प्लस 1/2 इक्वल टू 2। बोलो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। 1 होगा क्या? -1 होगा। रख दो वैल्यू, रखो वैल्यू।
तुम्हारा क्वेश्चन नंबर मिटाना पड़ेगा। रखो यहाँ पे n इजकल टू a l पे -1, t पर y की वैल्यू -1/2, ठीक, और y पे 1/, इसको क्या लिख सकते हो बताओ? डायरेक्ट लिख दूं तो समझ जाओगे, 1/l √y/d लिख दें, समझ पा रहे हो? ये अभी भी बच्चों वाला बुद्धि है? नहीं, वो मुंडी वाला बुद्धि। देखो आ गया, आया समझ में जी तुमको? तुमको कुछ समझ में आया? क्या लिख रही हो? हाँ और क्या, ये इरेज भी हो जाता ना। ये डरवाती है हमको। कौन नंबर क्वेश्चन था ये? अब इसको सेव करना जल्दी, क्योंकि